भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है और ये भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच हुए बातचीत के बाद संभव हुआ है। ऐसे में आज हम जानते हैं कि डीजीएमओ कौन होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, क्या काम होता है। तो डीजीएमओ यानी कि महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन सेना में एक अहम और जिम्मेदारी वाला पद है। ऐसे में इस समय भारत के डीजीएमओ की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस पद पर हैं। डीजीएमओ के जिम्मे ही सारे सैन्य अभियान होते हैं। किसी भी सैन्य अभियान की जिम्मेदारी उसे गाइड करना, निर्देश देना और अन्य सारे काम जैसे डीजीएमओ के पास होते हैं। तो युद्ध या संघर्ष के दौरान सैन्य अभियानों से जुड़े हुए हर एक फैसले डीजीएमओ ही लेते हैं। डीजीएमओ का काम युद्ध या आतंकवाद विरोधी अभियानों व शांति स्थापना के लिए चल रहे मिशनों के लिए रणनीति तैयार करना होता है। इसके साथ ही सेना की तीनों शाखाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच पूल का काम भी डीजीएमओ का होता है। डीजीएमओ के पास युद्ध या सैन्य अभियानों से जुड़ी हुई हर एक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। उसी के अनुरूप वो रणनीति तैयार करते हैं, उसी के अनुसार अभियानों का संचालन करते हैं। तो इस वजह से खुफिया एजेंसियों के साथ भी उन्हें समन्वय रखना पड़ता है और एजेंसियों को भी सारी जरूरी सूचनाएं उन तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। तो डीजीएमओ ही सीमा से जुड़े मुद्दों, सैन्य अभियानों और अन्य समस्याओं का प्रबंधन करते हैं। इसलिए युद्ध शुरू होने से लेकर विराम और संघर्ष को विस्तार देने और कम करने तक के से जुड़े सारे फैसले उन्हीं की अहम भूमिका होती है इसमें। तो इस वक्त भी सीज फायर के मुद्दे पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सबसे पहले बातचीत हुई, संपर्क स्थापित हुआ, उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके चंद घंटे बाद ही, करीब 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारत की सीमा के अंदर आए। जम्मू समेत कई जगहों पर ड्रोन देखे गए और ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई। हालांकि हर एक कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान जो है, संबोधन के दौरान उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए बयान दिया कि हमने किसी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। अब जानकारी ये है कि रात 10 बजे से आपको बता दें कि सीमा पर जो है शांति छाई रही। किसी भी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कहीं पर फायरिंग नहीं हुई है, तो शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है और फिर से 12 मई को बातचीत होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति जो है उस पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ और कई देशों की जो मुखिया हैं उनकी तरफ से सीज फायर का ऐलान होने के बाद से भारत और पाकिस्तान को बधाई भी दी गई है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दें, जिनके जो लगातार ये कह रहे थे कि तनाव दोनों देश अपने भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल है उसे कम किया जाए, और अब देखिए सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन पाकिस्तान पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ उसके बाद भी अभी भी सुरक्षा व्यवस्था हर जगह कड़ी रखी गई है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच एक बार फिर से 12 मई को बातचीत होनी है। तो डीजीएमओ का जो पद होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो बेहद अहम हो जाती है और खासकर ऐसे सिचुएशन में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जो सीज फायर का ऐलान हुआ है वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच पहले बातचीत हुई है, उसके बाद ही संघर्ष विराम हुआ है।